जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत सिख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि सिद्धियां क्या हैं और कितने प्रकार की होती हैं और सिद्धियों को कैसे प्राप्त किया जाए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि सिद्धियां क्या हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है जिसमें लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। इसका अर्थ है कि हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों के देने वाले हैं। माता सीता ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया था। सिद्धि का अर्थ होता है किसी कार्य की पूर्णता और उसकी सफलता की अनुभूति होना। ये अनुभव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का माध्यम है। जब हम किसी के लिए कहते हैं कि उसे इस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति ने किसी कार्य विशेष में असामान्य कुशलता प्राप्त कर ली है। वो अपने ही तरीके से दक्षता के साथ उस कार्य को पूर्ण और दूसरों से बेहतर तरीके से करता है। किसी भी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। आज बात करते हैं उन सिद्धियों के बारे में जो बजरंगबली की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। यूं तो सिद्धि का शाब्दिक अर्थ किसी पूर्णता, सफलता और प्राप्ति से है। हमारे धर्मशास्त्र पंचतंत्र के अनुसार असामान्य कौशल या क्षमता अर्जित करने को सिद्धि कहा गया है। सिद्धि को सामान्य अर्थों में किसी कार्य विशेष में पारंगत होना भी है। योगानुसार सिद्धि का अर्थ इंद्रियों की पुष्टता और व्यापकता होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सिद्धि का मतलब होता है किसी ऐसी ऊर्जा को जागृत करना जिससे मनवांछित कार्य में सफलता प्राप्त की जा सके। अर्थात किसी भी विषय में पारंगत होना एक प्रकार की सिद्धि ही कहा जाता है। यह चमत्कारिक साधनों द्वारा अलौकिक शक्तियों को अर्जित करने को भी सिद्धि प्राप्त करना कहा जाता है। सिद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, परा और अपरा। इन सिद्धियों के प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य किसी साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता। लेकिन ये इन सिद्धियों का ही प्रभाव है कि इनकी प्राप्ति के बाद साधक सांसारिक मोह और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है। इसके अलावा 16 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। पहली वाक, दूसरी दिव्य दृष्टि सिद्धि, तीसरी प्रज्ञा सिद्धि, चौथी दूर श्रवण शक्ति सिद्धि, 5वीं कायाकल्प सिद्धि, 6ठी पूर्ण पुरुष सिद्धि, 7वीं जल गमन सिद्धि, 8वीं वायु गमन सिद्धि, 9वीं अदृश्य सिद्धि, 10वीं विशोका सिद्धि, 11वीं देव दर्शन सिद्धि, 12वीं गुरुत्व सिद्धि, 13वीं सर्वग्रहण सिद्धि, 14वीं सम्मोहन सिद्धि, 15वीं अमर्त्य सिद्धि और 16वीं अनुर्मी सिद्धि। इनके अलावा भी सिद्धियां 2 प्रकार से मानी गई हैं। पहली शारीरिक सिद्धि और दूसरी मानसिक। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद असंभव से असंभव कार्य साधक के लिए असंभव नहीं रह जाते। इन सिद्धियों के बाद मानव सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, कामनाओं से रहित हो जाता है, भौतिक वस्तुओं की लालसा समाप्त हो जाती है। यही वो सिद्धियां हैं जो हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इन सिद्धियों के अलावा मार्कंडे पुराण और गीता में श्री कृष्ण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। ये अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा और प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। आप सभी ने अक्सर अष्ट सिद्धियों के बारे में तो अवश्य सुना होगा, और अगर आप जिज्ञासु हुए तो आपके मन में इनके बारे में जानने की इच्छा भी होगी। इसलिए आज हम इसी इच्छा को शांत करने के लिए अष्ट सिद्धियों के बारे में जानेंगे। पहली अणिमा सिद्धि। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ अपने दिए हुए कणों के समान सूक्ष्म करने की शक्ति से है। जिस प्रकार हम अपनी नग्न आँखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। दूसरी महिमा सिद्धि। अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की सिद्धि है महिमा। साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशालता करने में सक्षम होता है। वो अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। तीसरी गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उनके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। चौथी लघिमा सिद्धि। साधक का शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वो पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर ही हो जाता है। 5वीं प्राप्ति सिद्धि।
साधक बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। अपनी इच्छा अनुसार अन्य मनुष्यों के सम्मुख अदृश्य होकर साधक जहाँ जाना चाहे वहीं जा सकता है और उसे कोई देख नहीं सकता। छठी प्रकाम्य सिद्धि। साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है, फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात की अभिव्यक्ति करे या ना करे। सातवीं शत्व सिद्धि। ये भगवान की उपाधि है। ये सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वो दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। आठवीं वशीत्व सिद्धि। वशीत्व प्राप्त करने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वो जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है या किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। रामायण के अनुसार ये सिद्धियां केवल हनुमान जी के पास हैं। इसीलिए तो हनुमान चालीसा में इसका वर्णन मिलता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां यही बताती हैं कि सीता माता की कृपा से पवन पुत्र हनुमान अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान करते हैं। जो भी प्राणी उनके सच्चे मन और श्रद्धा के साथ आराधना करता है, हनुमान जी उसे अलौकिक सिद्धियां प्रदान करके कृतार्थ करते हैं। ऐसी सिद्धि से मानव के ऊपर किसी प्रकार का सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी और भावना या दुर्भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए अब जानते हैं कि सिद्धियां कैसे प्राप्त की जा सकती हैं। सिद्धि प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। सिद्धि प्राप्त करने के तरीके काफी मुश्किल हैं। उनके लिए किए जाने वाले तप बड़ी सावधानी से किए जाते हैं। इस कार्य में तन मन सब तपता है। इसके लिए त्याग और बलिदान करना पड़ता है। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय साधना करना है। मन में धैर्य होना जरूरी है, क्योंकि पहले 2 या 3 महीने में केवल आपको प्रयास करना पड़ेगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस प्रकार की सिद्धि कर पाएंगे। सिद्धियां प्राप्त करने के कुछ नियम हैं, तो चलिए उन नियमों को जानते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के कुछ आसान से नियम हैं, जिन्हें ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। सिद्धि के लिए पहले आपको उचित पात्र बनना होगा। सिद्धि के लिए कुंडली या अन्य माध्यम से जानकारी लेना, पात्रता होने पर सिद्धि के लिए प्रयास करना, सफल होने पर सिद्धि का निरंतर प्रयास करना, सिद्धि प्राप्त होने पर केवल पुरुषार्थ के लिए ही प्रयोग करना। कई युगों में कोई एक सिद्ध महात्मा होता है और कई जन्मों के पुण्य उदय होने पर हमें उस महान विभूतियों का सानिध्य प्राप्त होता है। ये कोई मजे के लिए यूं ही नहीं कर लेना चाहिए। गंभीरता से, बिना उतावलेपन से गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। तो ये थी सिद्धियां और उनके प्रकार और कैसे आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक विद्वान संत थे और उन संत को आदत थी हर बात पे ही कहने की, नारायण नारायण प्रभु तेरा शुक्रिया है, तू जो करता है अच्छा ही करता है। उनके चेलों को बड़ा अजीब लगता था हर अच्छी काम और बुरे काम पे ही कहना। उनको चिढ़ होती थी। एक दिन महात्मा तुलसी का पौधा लगाने के लिए खुरपे से जमीन खोद रहे थे कि खुरपा उनकी उंगलियों पर लग गया। खूब खून बहने लगा। उनके चेलों ने जख्म धोकर पट्टी बांधी। संत बार बार बोल रहे थे, नारायण नारायण प्रभु तेरा शुक्रिया है, तू जो करता है अच्छा ही करता है। चेले कह रहे थे, क्या ये अच्छा हुआ कि आपकी उंगली कट गई। अगले दिन गुरुजी एक खास शिष्य के साथ जंगल के अंदर बनी माँ काली के मंदिर में दर्शन के लिए निकल पड़े। शिष्य भी साथ था। दोपहर हुई तो गुरुजी ने कहा, प्यास लगी होगी तुमको, जाओ थोड़ा जल ले आओ, हम इस पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। शिष्य पानी लेने निकला तो रास्ता भूल गया। शाम हो गई, शिष्य को रास्ता ना मिला। गुरुजी वहीं उसका इंतजार कर रहे थे। तभी वहीं एक जंगली आदिवासी लोगों का झुंड ढोल नगाड़े बजाकर वहां पहुंचा। उन्होंने विद्वान संत को पकड़ लिया। वो खुशी से नाचते गाते उनको बांधकर लेकर चल पड़े। संत बार बार बोल रहे थे, नारायण नारायण प्रभु तेरा शुक्रिया है, तू जो करता है अच्छा ही करता है। वो उनको काली मंदिर ले गए और उनको बोले कि हम हर साल माँ काली को मनुष्य की बलि देते हैं। सुबह आपकी बलि देंगे और आपका रक्त माँ काली को भोग लगाएंगे। सारी रात उनको बांध के रखा। उधर शिष्य सारी रात जंगल में डरा सहमा बैठा रहा और गालियां निकालता रहा भगवान को कि तू बेरहम है, तू दया नहीं करता। सुबह हुई, संत को बोला स्नान करके आओ, ये काला चोला पहनो, आपकी बलि देंगे। संत तैयार हुए और माँ के आगे आकर बैठ गए। चेहरे पर कोई शिकन नहीं। संत बार बार बोल रहे थे, नारायण नारायण प्रभु तेरा शुक्रिया है, तू जो करता है अच्छा ही करता है। आदिवासी जल्लाद बोला, आप साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में लेट जाओ। वो लेट गए। वो बोला, अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ काली को प्रणाम करो। संत ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और फिर बोले, नारायण नारायण प्रभु तेरा शुक्रिया है, तू जो करता है अच्छा ही करता है। जल्लाद गुस्से से बोल पड़ा, ये किसको पकड़ लाए तुम, इसका तो अंग भंग हुआ है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, माँ रुष्ट हो जाएंगी।
उन्होंने संत को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जब संत वापस आ रहे थे तो शिष्य उनको मिल गया। उसने बताया कि मैं रास्ता भूल गया था, बहुत बुरी रात कटी। संत ने उसको बताया कि आज कैसे भगवान ने जो किया अच्छा किया, मेरी जान आदिवासी लोगों ने बख्श दी। अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी बलि दे दी जाती। शिष्य बोला, चलो वो तो जो हुआ ठीक है, पर मेरा रास्ता भूल जाना कैसे अच्छा हुआ। संत बोले, प्यारे अगर तू मेरे साथ होता तो मुझे छोड़ दिया जाता, पर तू तो पक्का बलि चढ़ जाता, क्योंकि तेरा तो कोई अंग भंग नहीं हुआ था। इसलिए हमेशा उस परमात्मा की रजा में राजी रहा करो और बोलो नारायण नारायण। प्रभु तेरा शुक्रिया है, तू जो करता है अच्छा ही करता है। अब तो शिष्य भी बोलने लगा, नारायण नारायण, प्रभु तेरा शुक्रिया है, तू जो करता है अच्छा ही करता है। आप सब भी बोला करो, नारायण नारायण, प्रभु तेरा शुक्रिया है, तू जो करता है अच्छा ही करता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।